कि अगर अहले बैत से मोहब्बत करना जो है वो अगर शियत है तो मैं शिया हूँ, तो उनको शिया कहने की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत करना तो ऐन सुन्नियत है, ऐन सुन्नियत है, क्योंकि जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और तमाम अहले बैत जो है अहले सुन्नत वल जमात ही तो हैं, अहले सुन्नत ही तो हैं, सुन्नी तो हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सुन्नी की डेफिनेशन ही यही की है कि सुन्नी वही लोग हैं कि ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका सीना कीने से पाक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तारीफ़ की सुन्नी की कि अहले सुन्नत किसे कहते हैं, अहले सुन्नत वह जिसका सीना कीने से पाक हो। और सीना कीने से पाक सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ही का आपको मिलेगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ये वाहिद जमात है कि जो पॉजिटिविटी पर कायम है, वरना दुनिया के जितने भी फ़िरक़े हैं वो नेगेटिविटी पर कायम है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यानी किसी न किसी दर्जे में एक जो है कीना किसी से रख लेना वो उसके फ़िरक़े का तसव्वुर बन गया। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वाहिद हैं कि वहाँ आपको किसी से कीना नज़र नहीं आएगा, किसी से कीना नज़र नहीं आएगा। तो बिल्कुल यही बात है। अब अहले सुन्नत वल जमात का सीना जो है कीने से पाक है, लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात जो है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम, अहले बैत सब के लिए अपना सीना खोलते हैं, सब के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपको जो है वो दूसरे फ़िरक़ों के अंदर आप अगर चले जाएंगे तो नतीजा को किसी मसले के किसी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के का कीना दिल में है, आज उमर फ़ारूक का कीना दिल में है, उस्मान गनी का कीना दिल में है, तो ये एक फ़िरक़ा बन जाएगा। गोया कि किसी न किसी का कीना रखना वो एक फ़िरक़ा बनाता है। लेकिन वाहिद अहले सुन्नत है इसके दिल में किसी का कीना नहीं। अबू बकर की भी उनकी आंखों का नूर है, उमर भी उनके सर का ताज है, उस्मान गनी भी जो है उनके दिल का सुरूर है, हज़रत अली मुर्तज़ा भी जो है उनके जो है सर का जो है वो नूर है। तो गोया कि वो ये सबको लेके चल रहा है। लेकिन आप अगर देखें तो जिसका कीना जो है वो सीना कीने से पाक नहीं है तो वो आपको मिलेंगे। अब एक तबका ऐसा है कि जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इतनी मोहब्बत करता है कि हज़रत अली को खुदा बना देता है। वो एक तबका ऐसा जो हज़रत अली को जो है के खिलाफ जो है वो करता है, उनको जो है करमल्लाहु वजह कहने के बजाय सव्वदल्लाहु वजह कहते हैं, उनका चेहरा स्याह हो जाए, ये बद्दुआ देता है जो खारजी हैं। अब देखो वो एक मुस्तक़िल फ़िरक़ा बन गया कि खुलफाए राशिदीन में हज़रत अली का कीना जिसमें रखा वो एक फ़िरक़ा बन गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो अहले बैत जो है अहले बैत, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, उनको जो मजबूती से पकड़ लोगे तो फरमाया कि फिर तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक रिवायत में फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, और दूसरी रिवायत में फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, कि अल्लाह की किताब और मेरा ख़ानदान, मेरे अहले बैत। इशारा कि उस सुन्नत को अहले बैत से जोड़ दिया कि अहले बैत जो है अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए से आगे फैज़ान ऐसा फैलाएंगे, मेरी सही सुन्नत की शक्लें आपको मिलेंगी। चाहे उस सुन्नत पर तुम अमल करते चले जाओगे। चाहे अली रज़ी अल्लाह तआला का वो मुकाम करार दे दिया कि मैं जो इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, लिहाजा जो उस दरवाजे से गुजर के इंसान जो अंदर जाता है उसी दरवाजे से गुजर के बाहर आता है। तो गोया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ऐसा मरकज़ बना दिया विलायत का कि विलायत व मार्फत के सारे सिलसिले अहले बैत से चल रहे हैं। और चुनांचे जितने आइम्मा खुशिया हज़रात के जितने इमाम हैं, शुरू से लेके 12 इमाम का वो दावा करते हैं 11 मौजूद 12वें ने आना है, तो 11 इमाम जितने हैं तो 11 के 11 सारे अहले सुन्नत वल जमात है, सब अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर कायम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले सुन्नत जमात जो है वह अहले बैत का नाम है और अहले बैत जो है अहले सुन्नत का नाम है। लिहाजा किसी अहले सुन्नत को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अहले बैत से मोहब्बत करना जो है वो अगर जो है खुदा न खासा शियत है तो मैं शिया हूँ, ये कहना गलत है। उसने कैसे समझ लिया कि वो शिया जो है वह अहले बैत की मोहब्बत के अंदर कामिल है, ये कैसे समझ लिया? क्योंकि अगर तज़किया आप करने लगेंगे तो आपको ऐसे ऐसे अहवाल मिलेंगे, ऐसे अहवाल मिलेंगे, मुस्लिम किताबों के अंदर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि जनाब वो तो अपनी किताबों के अंदर लिख डालते हैं कि ये 3-4 सहाबा के अलावा बाकी सारे काफिर हो गए थे, 3-4 के अलावा बाकी सारे काफिर हो गए थे। उन 4 के अंदर हज़रत अली का भी नाम नहीं है, उन 4 में हज़रत अली का नाम भी नहीं है। अब बताओ तो क्या हज़रत अली भी खुदा न खासा काफिर हो गए? अब मैं उन किताबों के तफसीलात में जाता नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा और मेरा मिजाज भी है नहीं कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करूं, लेकिन समझदार लोग सुनकर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन अगर फिर भी किसी के पेट में तकलीफ हुई तो किताबों के हवाले से भी मैं कह दूंगा कि आपने कहाँ लिखा और क्या लिखा है कि ये 4 सहाबी जो हैं ये मुसलमान रह गए, बाकी सारे मुर्तद हो गए। उन 4 के अंदर अली का भी नाम नहीं है। अब बताओ, अब ये अहले बैत है?
अहले बैत तो वह है कि जो कहते हैं सारे सहाबा जो है, जो आला हो अदना हो या दरमियाने दर्जे को, जो जिस दर्जे के हैं वो सब रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन है। वो सब वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी हो गए। तो अहले सुन्नत जमात तो ये कहते हैं। इसलिए जो है ना, तो इस तरह की बात कहना जो है ये खामखा की बात है। बल्कि मुझे तो बड़ी जुर्रत और हैरानी लगती है कि बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े लेवल के स्कॉलर, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी मुंह से आपने ये बात सुनी होगी। वो कहता है कि ये मैंने जो कभी भी जिंदगी में मैंने किसी इस तंजीम से पैसे खाया हो, मैंने अब फला से हदिया लेके खाया हो, तो मैं कल रोजे क़यामत में मैं जर्द रूह होकर उठूं, मरने से पहले अल्लाह मेरा ईमान छीन ले है, अगर मैंने ये गलती ये किया हो। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आपको बड़ा मान है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने किसी से हदिया लेके नहीं खाया, या मैंने जो है तंजीम में से पैसा लेके जो है उसका अपने किताबों का खर्च नहीं खाया, लेकिन उस पर आप इतनी बड़ी कसम खाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप ईमान को मामूली समझते हैं। आप तो ये सोचेगा खुदा ना खासे खाए भी हो तो या अल्लाह मेरा ईमान सल्ब नहीं करना, या अल्लाह का रोजे क़यामत में मुझे जरदरू नहीं उठाना, वो गलती अगर हो भी गई हो तो आप इतना मान, ऐसे मैंने स्कॉलर सुना, आपने सुना होगा, ऐसी कसम खा देते हैं कि मैं बेईमान उठूं अगर मैंने ये किया हो। अल्लाह के बंदे, इसके कोई और कसम नहीं है तुम्हें आती? आप तो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, ये इतनी बड़ी कसम खा के आप तो उस ईमान की कीमत को गिरा रहे हैं। इसका मतलब आपकी नजर में ईमान की कीमत ही कोई नहीं है कि आप कहते हैं कि अगर मैंने ये, बेशक आप अपनी बात में सच्चे हों, 1000 दफा सच्चे हों, लेकिन मुझे वो एकदम दहल जाता है दिल जब वो इतने बड़े आदमी के मुंह से सब लफ्ज सुनता हूं कि अगर मैंने जो है किसी से हदिया लेके खाया हो है, या मैंने कभी झूठ बोला हो, तो मैं जो कल रोजे क़यामत में जरदरू उठूं और यहां तक फरमा कि मुझे रसूलुल्लाह की शिफाअत नसीब ना हो। आपने खुद सुना होगा। तो उन हजरात से मेरी दरखास्त है कि अगर मुझे सुन रहे हैं, खुदा के लिए कहना छोड़ दें, और जो कहा है उसकी भी तौबा कर लिया। अल्लाह मैं रुजू करता हूं, मैंने गलत कह दिया, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मेरी क्या हकीकत है कि मैं इतनी बड़ी कसम खा लूं है। तो यही वाली बात कि जी अगर शियत जो है वो जो अहले सुन्नत को से मोहब्बत का नाम है तो मैं फिर शिया हूं। तो अल्लाह के बंदे, आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि आपका नाम वो शियत में उस कबूलियत घड़ी में लिख दिया गया, तो कहां जाएंगे फिर आप शियों की जिस मोहब्बत को मोहब्बत समझ रहे हैं। ठीक है, मोहब्बत होगी भाई, हम दिलों के चौकीदार नहीं है, दिलों के चौकीदार नहीं है। वो जिस तरह मोहब्बत जाहिर करते थे, कोई बात नहीं, हम भी उसको मानते हैं, उनको भी मोहब्बत, हमें भी मोहब्बत है। वही बात है, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पे यकसा, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पे यकसा, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। हम भी मानते हैं शिया मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, लेकिन हम अहले सुन्नत ये बात क्यों कहें कि जी हम पीछे हैं, बल्कि हम कहें नहीं, हम आपसे ज्यादा करते हैं, हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। भाई हमारे अहले सुन्नत तो नाम ही अहले बैत से मोहब्बत का है, अहले बैत से मोहब्बत के बगैर तो अहले सुन्नत बन ही नहीं सकते। इसलिए भाई इस किस्म की बात जो है वो मुबल्लिग हज़रात को भी नहीं कहनी चाहिए, और ये जो बड़ी बड़ी कस्में खा लेते हैं उनको नहीं खानी। उनको कुछ पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, पता नहीं कहाँ गलती हो रही हो। तो लिखा नहीं कि एक अल्लाह वाले फौत हो गए और वो अल्लाह की तौहीद पर इस कदर कामिल थे कि इंतहा अब इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की पेशी हुई तो वक़्त के वली ने उनको ख्वाब में देखा कि पूछा क्या हाल हुआ, कहा कि अल्लाह के सामने पेशी हुई। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, क्या लेके आए मेरे लिए? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह मैं तेरी तौहीद लेके आया हूँ, मैं तेरी तौहीद लेके आया हूँ। तौहीद तो बहुत बड़ा मुकाम है। फरमाया कि क्या तौहीद लेके आया है तू? याद है वो रात तुझे याद है? कहता उस रात तेरे पेट में दर्द हुआ था है। सुबह बीवी ने पूछा था कि एक पेट में दर्द तेरे क्यों हुआ, तो तूने कहा था पता नहीं मैंने रात दूध पी लिया था, शायद उस वजह से दर्द हो गया। बस इतनी सी तौहीद कि पेट में दर्द होने से तू मुझे भूल गया और तूने जो दूध को मुअस्सिर समझ लिया कि दूध तेरे पेट में दर्द कर सकता। ये तौहीद लाया तू? कहता मेरे पैर तले जमीन निकल गई। ओहो, मैं जिस मान पे था कि मेरी जैसी तौहीद किसी की नहीं है, मैं दूध पे पकड़ा गया। और ये बात सुबह शाम हम कहते हैं या पता नहीं चावल खाए थे पेट में दर्द हो गया। अल्लाह ये कहना चाहते हैं ये तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये कि चावल क्या है, चावल पेट में दर्द करेगा यार, दूध की क्या हैसियत है? निगाह खुदा पे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं। यार अल्लाह की मर्जी मेरे पेट में दर्द हो गया, अल्लाह का मंशा मेरे पेट में दर्द, ये दूध और चावल की क्या हैसियत? सुभान अल्लाह। ये कहने के बजाय तूने कहा कि वो दूध पिया था पेट में दर्द हो गया, तौहीद कहां गई? फरमाया कि सारी जिंदगी जिसको अपने सरमाया निजात समझता था, वहां पोल खुला तो पता चला कुछ भी नहीं, कहां पर?
अल्लाह ने फरमाया कि तूने गलती की थी, लेकिन चलो हम तुझे बख्शते हैं, माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले कि अल्लाह की कसम जो है मैं बेईमान उठूं, जर्द उठूं, शिफात नसीब ना हो अगर मैं, लाहौल वाला यार क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। तुम्हें क्या पता अल्लाह कहां पकड़ ले, अल्लाह कहां तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। जैसे इसी एक वाक़या लिखा है कि बनी इसराइल के एक शख्स जो लोगों के हुकूक का बड़ा लिहाज रखता था, इतना लिहाज रखता कि इंतहा, यहां तक एक सफर में गया तो रास्ते में क्या हुआ, घर जब पहुंचा तो उसके कपड़े के साथ किसी खेत के गंदम के सिट्टे लगे हुए थे। वो गंदम खुश्क हो जाती ना, वो कांटे बन जाते, वो साथ लग गए। अब ये घर पहुंचा, ओहो अब ये किस खेत में से लगे हैं यार, ये क्या हो गया। उसे क्या किया, वो दोनों सट्टे उठाए और उसको यूं रगड़ा तो दाने निकल आए, गंदम निकल आई, उसको संभाल लिया और एक पोटली में बांध दिया। मरने जब लगा औलाद को कहा ये पोटली मेरे कफन के साथ बांध देना, क्योंकि पता नहीं किसके खेत के ये दाने आ गए, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूछेगा फलां का तूने हक खा लिया, उसके खेत से वो सट्टे अपने साथ लगा के ले आया था, तो मैं कहूंगा अल्लाह मियां ये मैं ले आया, मुझे पता नहीं बंदा कौन है, आप ही पहुंचा दीजिए। मतलब हुकूक का कैसा ख्याल कर रहा है। अब वो मर गया तो वक़्त के वली ने ख्वाब में देखा, अल्लाह के सामने पेशी हुई। अल्लाह ने पहला सवाल ये कर दिया, क्योंकि दो पेशी होती है, एक आलम मिसाल की और एक आलम हकीकत की होगी। पेशी हुई, क्या पेशी हुई, कहा जी अल्लाह ने मुझे पूछा कि तू फलां खेत से गुजरा, उस खेत के 2 सट्टे गंदम के तेरे साथ लग गए थे, उसका हक तूने नहीं पहुंचाया, सारी दुनिया के हक पहुंचाता रहा, उसका हक क्यों पी गया। अब ये तो साथ बांध के लाया था, बड़ी खुशी से उसने गंदम खोल के कहा जी अल्लाह ये मैं लेके आया, आप इसको पेश कर। और भाई ये तो गंदम है, इसकी तोड़ी कहाँ है, इसकी तोड़ी, इसका भूसा कहाँ है। ये हक्का बक्का हो गया। इससे तो या अल्लाह वो भूसा तो भूसा का, तो भूसा तेरे लिए भूसा है, उसकी तो मिल्कियत है ना, वो भूसा कहाँ है। पकड़ा गया। फरमाया कि देखो मैं सोचता था कि मैं तो बड़े हक अदा करके आया हूं और जो अल्लाह के सामने लो जी गंदम ले लो, अल्लाह का गंदम तो इसका भूसा कहाँ है, भूसा क्यों फेंक के आया है। तो मतलब है किस बात में माने में भाई डरते रहना चाहिए। इसलिए कहते रहे करते रहो और डरते रहो, काम अमल करते रहो और डरते रहो, क्योंकि अल्लाह ने वहां से पकड़ लेना है, आप सोच भी नहीं सकते। आज अब्बा जो है बेटे को वहां से पकड़ लेता है कि बेटा सोचता है कि यार वाकई अब्बा ने बाल अहमे सफेद नहीं किए, मैं समझता था चक्कर दे दिया, लेकिन ये अब्बा खुद चक्कर खा के असल में मुझे चक्कर दे गया। वो अल्लाह वाले फरमाते ना अजीब मुहाजिर बक्की रहमतुल्लाह, भाई अल्लाह वालों को कभी चक्कर नहीं देना। अल्लाह वालों को जब तुम चक्कर देते हो, वो चक्कर खा के तुम्हें चक्कर दे जाते हैं। असल में तुमसे अल्लाह चक्कर दे दिया, उनका नहीं, चक्कर खा के तुझे चक्कर देगा, तुझे पता ही नहीं चला। तो हकीकत ये है। तो भी अल्लाह रब्बा के सामने हम क्या चक्कर देंगे भाई, हैं। और वो आलम ये होगा ला यतकल्लमुन इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा, कि अल्लाह के सामने कोई बात ही नहीं कर सकेगा, करेगा तो ठीक ठीक करेगा। तो इसलिए भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें झट से नहीं कह देनी चाहिए। हाँ बस ये अपना इज़हार मोहब्बत जिक्र करो, ये नहीं कि अगर ये है तो ये है, कल को कहो जी अगर ये हज़रत मूसा से मोहब्बत का नाम यहूदियत है तो मैं यहूदी हूँ, यार ये क्या बात। हज़रत ईसा से मोहब्बत का नाम अगर ईसाई है तो फिर मैं ईसाई हूँ, यार ये कोई बात करने की भाई है। हम तो वैसे ही मोहब्बत करते हैं, ईसा हमारे सर का ताज, मूसा हमारी आंखों को नूर है भाई, उस पर ईमान लाए तो हम मोहम्मद ही नहीं बनते भाई, ये काफी है भाई। अब ये दावा करने की क्या जरूरत है कि अगर यार ये है तो फिर ये है। तो इसलिए भाई डरना चाहिए। अब ये इस्लाही नुक्ता आ गया, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा तकरीर कर दी, तो बारा माजरत भी चाहता हूँ। तो नाज़रीन इससे फ़ायदा उठाएं, अगर नफ़े की बात है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, आमीन।